हेलो लर्नर्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे वेस्टर्न ब्लॉटिंग का प्रोसीजर। अब ये जो प्रोसीजर है ये क्या होता है? वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज अ मेथड दैट यूटिलाइज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ प्रोटीन इन सेम सैंपल जो हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल सेल फ्लूइड लिया या फिर ब्लड प्लाज्मा लिया, इस सेम सैंपल में से हमें क्या करना है, हमें प्रोटीन की प्रेजेंस को डिटेक्ट करना है। और इसका जो प्रोसीजर, इसका जो मेथड है, इस मेथड्स में 6 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज सैंपल preparation, second one is gel electrophoresis, third one is protein transferring, fourth one is blocking known specific antibody, and fifth one is protein detection and visualization. Sixth one is, and फर्स्ट जो टर्म है या फिर फर्स्ट जो स्टेप है वो है सैंपल प्रिपरेशन। अब सैंपल प्रिपरेशन कैसे करते हैं? अब हमें प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करना है, किससे? सेल से या फिर टिश्यू से। तो हमने सैंपल के अंदर क्या लिया? हमने सैंपल के अंदर टिश्यू या सेल लिया। अब सेल और टिश्यू को हम डालते हैं लाइसेट के अंदर, जिसके अंदर होता है लाइसिस बफर होता है। और यही बफर इस टिश्यू और सेल का क्या करते हैं? डिस्रप्शन करते हैं, या फिर केमिकल लाइसिस करते हैं, या फिर नॉर्मलाइजेशन करते हैं, ताकि हमें वो प्रोटीन एक्सट्रैक्ट हो जाए। अब जो हमें ये सैंपल मिला है, इस सैंपल को फिर बाद में सेकेंड स्टेप में हम परफॉर्म करेंगे। सेकेंड स्टेप इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होती है वो होती है पॉलीएक्रिलेमाइड जेल या फिर एसडीएस पेज या एसडीएस पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से। अब जो प्रिपेयर प्रोटीन सैंपल है उसे हम क्या करते हैं? पॉलीएक्रिलेमाइड जेल में एसडीएस पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा मॉलिक्यूलर वेट एंड साइज के अनुसार इनको हम सबसे पहले सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करने के बाद हमें क्या करना है? सेपरेशन के लिए इसमें हम इलेक्ट्रिकल फील्ड यानी कि करंट को एसडीएस पेज पर अप्लाई करते हैं, जिससे एनोड तथा कैथोड का यूज़ करते हैं। इसमें हम कैथोड और एनोड का यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करेंगे। फिर स्मॉलर एंड जो लाइटर प्रोटीन्स नीचे की ओर फास्टर मूव करते हैं। इस तरह हाई मॉलिक्यूलर एंड लो मॉलिक्यूलर प्रोटीन को बैंड्स के रूप में सेपरेट कर लिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप इज प्रोटीन ट्रांसफर। प्रोटीन सैंपल को सेपरेट करने के बाद इसे नाइट्रोसेलुलोज या पीवीडीएफ की शीट की मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर किया जाता है। ये ट्रांसफर कैसे करते हैं वो देखेंगे। प्रोटीन ट्रांसफरिंग का ये मेथड मेन होता है, इसे इलेक्ट्रोब्लॉटिंग भी कहते हैं। इलेक्ट्रोब्लॉटिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हम करंट फ्लो करते हैं, इस वजह से। इस विधि में मेम्ब्रेन के दोनों तरफ स्पॉन्जेस रखकर इनके नीचे फिल्टर पेपर रखा जाता है तथा फिल्टर पेपर के बीच में ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन रखी जाती है तथा एसडीएस पेज को इसके नीचे रखते हैं। मतलब बीच में ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन रखते हैं और एसडीएस पेज को इसके नीचे रखते हैं। अब इस पर वेट डाला जाता है और इसके बाद करंट फ्लो करने पर प्रोटीन एसडीएस पेज जेल से ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन में ट्रांसफर हो जाता है। जो एसडीएस पेज जेल है उससे ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन में ट्रांसफर हो जाता है, जैसा कि हम इस छोटे से डायग्राम में देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज ब्लॉकिंग। इट इज इंपॉर्टेंट स्टेप इन ब्लॉटिंग टू प्रिवेंट एंटीबॉडीज फ्रॉम बाइंडिंग टू द मेम्ब्रेन नॉन स्पेशली। मतलब प्रोटीन को ट्रांसफर करने के बाद मेम्ब्रेन को न्यूट्रल प्रोटीन बीएसए और नॉट फैट ड्राई मिल्क द्वारा ब्लॉक कर देते हैं। ये ब्लॉक क्यों करते हैं? इस ब्लॉकेज का कारण है प्राइमरी एंटीबॉडी टारगेट प्रोटीन पर ही बाइंड हो, नॉन स्पेसिफिक प्लेस पर बाइंड ना हो, इसीलिए इसे हम क्या करते हैं? बीएसए या फिर नॉट फैट ड्राई मिल्क द्वारा ब्लॉक करते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज प्रोटीन डिटेक्शन एंड विजुअलाइजेशन। तो इस प्रोसेस में क्या होता है? ब्लॉकिंग के पश्चात पॉलीमर शीट यानी कि नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन की सरफेस पर प्राइमरी एंटीबॉडी को ऐड किया जाता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। प्राइमरी एंटीबॉडी को ऐड करने के बाद ये प्राइमरी एंटीबॉडी टारगेट एंटीजन या प्रोटीन से बाइंड हो जाता है तथा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसके बाद मेम्ब्रेन को एंजाइम कॉन्जुगेटेड रेडियो लेबल्ड सेकेंडरी स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ ट्रीट किया जाता है एंड ये एंटीबॉडी प्राइमरी एंटीबॉडी के लिए स्पेसिफिक होती है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है? एंजाइम सबस्ट्रेट स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जो एंजाइम व सबस्ट्रेट है वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। रेडियो लेबल्ड एंजाइम कॉन्जुगेटेड सेकेंडरी एंटीबॉडी प्राइमरी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से बाइंड हो जाता है, जिससे एंजाइम कलर प्रोड्यूस करता है जो टारगेट प्रोटीन के विजुअलाइजेशन में सहायक होता है। और इस प्रकार ब्लॉटिंग द्वारा टारगेट प्रोटीन को डिटेक्ट कर लिया जाता है। इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया जाता है। जैसे इसका यूज़ किया जाता है सेमी क्वांटिटेटिव डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन्स में। प्रोटीन्स के सेमी क्वांटिटेटिव डिटेक्शन के लिए प्रोटीन्स के और स्पेसिफिक प्रोटीन के डिटेक्शन, जैसे ब्लड सैंपल या सेल में हमें अगर स्पेसिफिक कोई प्रोटीन डिटेक्ट करना है देन इसका यूज़ किया जाता है। डिटेक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट एंड साइज ऑफ प्रोटीन। कोई भी प्रोटीन है उसका मॉलिक्यूलर वेट हमें जांचना है या साइज देखनी है, देन हम इसका यूज़ करते हैं। मेडिकल डायग्नोसिस सच एज HIV BSE टेस्ट। डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज इन सीरम प्रोटीन। सीरम प्रोटीन में अगर हमें स्पेसिफिक एंटीबॉडी ढूंढना है, डिटेक्ट करना, देन इसका यूज़ किया जाता है। एनालिसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के एनालिसिस में भी इसका यूज़ किया जाता है।